तो सर आपके पास मैं है कर कोई देता हूँ, थोड़ा? मैं कर दूँ। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। उसके बाद हाँ, तो सबको दिख रहा होगा। सबको विजिबल है? सबको दिख रहा है ये स्लाइड। यस सर, दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है, तो अजय रेडी, फरहान ठीक है ना, अमन, एजाज, आमिर, ठीक है, रेडी। सर दिख रहा है तो दिख रहा है। स्टार्ट किया जाए। ओके। ठीक है, गुड चलिए। इवनिंग। यस, गुड इवनिंग सर। आज हम लोग बात करेंगे फायर पंप रूम के बारे में। ठीक है। अजय, 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 आवाज तुमको जा रही है? चलो मैं इधर से निकल जाऊंगा, तुम इधर से घुमा लो आपको, ठीक है ना। अजय अभी कहीं तो घुमा कुछ रहा, नहीं गाड़ी होगा घुमा यार। रहा। चलो स्टार्ट करो, इसको हमने म्यूट कर दिया। ओके, तो फायर पंप रूम में सबसे पहले क्या है आपको समझना है कि कितने तरीके के पंप होते हैं। तो अगर कोई पूछे कितने तरीके के पंप होते हैं तो आप बताओगे पहला जॉकी, दूसरा मेन हाइड्रेंट, तीसरा स्प्रिंकलर, कहीं कहीं अगर लोड ज़्यादा होता है तो स्प्रिंकलर जॉकी भी होता है, स्प्रिंकलर मेन पंप, और उसके बाद लास्ट में होता है डीजी, डीजल इंजन। ठीक है, इसका सीक्वेंस ऐसे होता है, पहले जॉकी स्टार्ट होगा। अगर आपका प्रेशर कहीं भी कम होता है, हाइड्रेंट में कम होता है तो जॉकी, हाइड्रेंट जॉकी स्टार्ट होगा, स्प्रिंकलर में कम होता है तो स्प्रिंकलर जॉकी स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर कहीं ब्रस्ट होता है, स्प्रिंकलर ब्रस्ट होता है या आप हाइड्रेंट से लेते हो पानी, तो उस समय आपका जो मेन हाइड्रेंट पंप स्टार्ट होगा। आप हाइड्रेंट से स्प्रिंकलर को फीड कर सकते हो, मेन हाइड्रेंट पंप से स्प्रिंकलर को फीड कर सकते हो, बट स्प्रिंकलर से हाइड्रेंट लाइन को फीड नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे एक एनआरवी लगा होता है, नॉन रिटर्नेबल वाल्व, जो हाइड्रेंट के फ्लो को इस स्प्रिंकलर के फ्लो को हाइड्रेंट के साइड नहीं आने देता है। जैसे अगर ये आप देखोगे ऐसे ये लाइन है तो यहाँ पे बीच में एक एनआरवी लगा रहेगा। हेलो? अरे आवाज आ रही है? आ रही है सर? हाँ हाँ हाँ, आ रही, कंटिन्यू करिए। तो ये हाइड्रेंट लाइन, और स्प्रिंकलर मेन पंप कभी भी हाइड्रेंट लाइन को फीड नहीं करेगा, बट स्प्रिंकलर को फीड हम कर सकते हैं मेन पंप हाइड्रेंट से। ठीक है, अगर ये सारा चीज किसी भी कारणवश अगर ब्लैकआउट हो जाता है, ब्लैकआउट का मतलब होता है कि कंप्लीट आपका पावर सप्लाई नहीं है वहां पे। अगर कंप्लीट पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है तो ये जो इंजन देख रहे हो, ये डीजी इंजन, ये स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा। इसको आपको ऑटोमेटिक नहीं स्टार्ट होता है, इसको आपको जाकर स्टार्ट करना पड़ेगा। कहीं कहीं हम एनओएनसी स्विच लगा के प्रेशर गेज से मॉनिटर करते हैं तो वो ऑटो भी स्टार्ट होता है, बट हम इसको बराबर कोशिश करते हैं मैनुअली स्टार्ट करते हैं, मैनुअल ऑफ करते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट में स्टार्ट होता है। और इसमें जो ये पंप यूज होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। सारे पंपों में जो भी आपका पंप है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम क्या होता है, नीचे से पानी को उठाना और ऊपर हाइट तक देना। ठीक है, अगर कल जैसे बात हो रही थी, अगर आपका मान लो 8 केजी प्रेशर सेट है
आपने किसी कारणवश मेन हाइड्रेंट पंप चला दिया, 8 kg हो गया, तो उसके बाद उसका जो प्रोपेलर है वो फ्री हो जाएगा, वो पानी को पुश नहीं करेगा आगे। ठीक है, इट मीन्स कि अगर वो चलता भी रहेगा तो प्रेशर रेज नहीं होगा, ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा नहीं लाइन में। अभी हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। स्प्रिंकलर 3 तरीके के होते हैं, पेंडेंट, अपराइट और साइड वॉल। पेंडेंट जो ऊपर की ओर होगा, पेंडेंट सॉरी नीचे की ओर होगा, ऐसे जो स्प्रिंकलर लगा होता है इसमें सर, वाली सर चेंज करना, एक जगह देखा था मैंने। ये जो स्प्रिंकलर लगा हुआ है ये अपराइट है। अपराइट मतलब ऊपर की ओर। अपराइट मतलब ऊपर की तरफ। हाँ जी। जी सर, ये ऊपर की तरफ रहता है। और ये जहां भी सीलिंग के ऊपर लगेगा, अगर 800 mm का गैप है, सीलिंग से नीचे फॉल सीलिंग का अगर 800 mm का गैप है और उसके अंदर आपका यूटिलिटी वायर या कोई भी चीज जा रहा है, तो हम वहां पे एज पर एनबीसी आपको अपराइट लगाना ही पड़ेगा। और अच्छा। एक पेंडेंट का जो सर रेडियस होता है वो 1.5 मीटर होता है। 1.5 मीटर का रेडियस मतलब 3 मीटर का सर्कल ये कवर करता है। अगर ब्रस्ट होता है तो 3 मीटर कवर करेगा आपका ये सर्कल। वाटर स्प्रेड के लिए एरिया। ये सर्कल। सर आपने बोला ये अपराइट वाला फॉल सीलिंग और मेन सीलिंग ये दोनों के बीच में 800 mm का गैप होना चाहिए। हाँ जी। ओके सर। और ये रेडियस यहाँ से, रेडियस ये वाला ये 3 मीटर ये का रेडियस। इससे इसका लोगे तो 1.5 मीटर होना चाहिए, 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये 3 मीटर का सर्कल होगा पूरा। हाँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए है ये फोटोज। ऐसा नहीं है कि हाँ, बिल्कुल इतना सटा सटा होता है। तीन नहीं मीटर मैं मेंटेन किया जाता है। ये बस बताया जा रहा है आपको एक दिखाने के लिए। वाली सर नेक्स्ट स्लाइड करना है, उसमें था आपका स्प्रिंकलर साइड वॉल और ये भी था। अभी देखते हैं। एक नहीं, नहीं है। एक मिनट दीजिए। एक तो मुख्यतः 3 तरीके का होता है स्प्रिंकलर। आप टाइप ऑफ स्प्रिंकलर जो होता है 3 टाइप्स के होते हैं। साइड वॉल जो ऐसे लगा रहता है, इसके ऊपर एक स्टील का प्लेट होगा और नीचे यहाँ पे ग्लाइकोल लिक्विड होगा, और वो ब्रस्ट करेगा। ठीक है। अपराइट जो ऊपर की ओर होगा, पेंडेंट नीचे की ओर जो लटका रहेगा ऐसे। जो कॉमनली आपको दिखता है वो पेंडेंट दिखता है सब जगह। ये हो गया अपराइट। फोटो दिख रहा है सबको? हाँ, ये अपराइट है। इसका जो डिस्टेंस है सीलिंग से 800 mm होना है। हाँ, और ये कैप है, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। आफ्टर इंस्टॉलेशन इसे हम रिमूव कर देते हैं। हटा देते हैं क्योंकि अभी मान ये जो लिया येलो कैप है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये यहाँ जो कैप लगा है, जब तक इंस्टॉलेशन के दौरान इसको यूज करो। ये हुआ। ये जो बल्ब आप देख रहे हो इसे कहते हैं आईसीवी, इंटीग्रेटेड कंट्रोल वाल्व। और ये देखो ये है साइड वॉल। ये वाला ये आ, ये पेंडेंट, पेंडेंट, ये अपराइट, ये अपराइट, ये साइड वॉल। साइड। साइड ये वॉल में उसकी सबकी पहचान क्या है? सबके साइड वॉल में एक तरफ से साइड वॉल में ये लगा रहेगा। इस तरह का अपराइट, फैनल लगा रहेगा, इस अपराइट, तरह का क्लिप लगा रहेगा। अपराइट में आप देखोगे ये अम्ब्रेला टाइप का रहेगा, ऊपर से अम्ब्रेला। ये जो पानी का प्रेशर उस पर पता नहीं लड़ेगा वाईफाई वो खोल दे, पता नहीं मेरा फैलेगा। नेट नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, ठीक है। और ठीक है। ये पेंडेंट का अपर लोअर भाग देख रहे हो, ये अपर भाग ये नीचे की ओर हल्का सा झुका रहेगा। और ये ये कंसील्ड पेंडेंट। टाइप, ये ठीक ठीक। ये कंसील्ड हम
इसलिए लगाते हैं ताकि दिखे नहीं। जैसे अगर ये ओपन एक्सपोज रहता है तो दिखता है, तो थोड़ा सा गेस्ट एरिया में खराब लगता है। इसकी वजह से ये कंसील टाइप लगता है। इसके ऊपर एक कैप आता है, सेम वो पैक हो जाता है। और अगर फायर होगा तो वो प्रेशर से ये कैप बाहर आ जाएगा और वाटर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो होगा ये आपका रेड टाइप जो है, ये आपका 60 डिग्री टेम्परेचर, 58 टू 60 डिग्री टेम्परेचर पे ब्रस्ट हो जाएगा, हीट के साथ टेम्परेचर। कभी भी कोई बोले तो आपको बोलना है हीट वाला टेम्परेचर, हीट के साथ जो टेम्परेचर रहेगा उस पर ब्रस्ट हो। रूम टेम्परेचर पे ये ब्रस्ट नहीं होता है। सर कौन सा लिक्विड होता है उसके अंदर? इसके अंदर जो होता है वो ग्लाइको करके कुछ नाम होता है, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ऐसे लोग अल्कोहल अल्कोहल भी कहते हैं, सिंपल भाषा में अल्कोहल कहते हैं। तो एक्चुअली कहते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास पर, जो इस स्प्रिंगलेट में कीमत इसी की है। और ये इसमें आपके 5 तरीके के होते हैं। येलो पहला होता है, ऑरेंज। ऑरेंज सबसे कम टेम्परेचर पे ब्रस्ट होता है, ये 57 डिग्री सेल्सियस पे। ये देख रहे हो ऑरेंज, ये वाला ये 57 डिग्री टेम्परेचर पे ब्रस्ट होगा। जो भी मैं ये रेड टेम्परेचर बता रहा हूँ वो रूम टेम्परेचर नहीं होगा, वो आपका हीट के साथ वाला टेम्परेचर होगा, फ्लेम टेम्परेचर। फिर होता है रेड, उसके बाद येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्लैक। ये भी आपसे पूछा जाता है कि कितने टाइप के स्प्रिंकलर होते हैं। ये लो जी, ये आ गया, इसमें सारी डिटेल्स है। ये ऑरेंज जो है 57 डिग्री, रेड जो है 57 डिग्री, 68 रेड डिग्री, 68 डिग्री, येलो 79 79 डिग्री, डिग्री, ग्रीन 93 ग्रीन डिग्री, 93 डिग्री, ब्लू 141, ब्लू 141, एंड लास्ट इज पर्पल मैजेंटा, पर्पल, पर्पल सॉरी पर्पल पर्पल, होता है सर। इसमें एक पर्पल भी होता है 182। यही ना 182, पर्पल पर्पल लास्ट ये जो रहा। होता है ब्लैक होता है। ब्लैक जो होता है वो केमिकल वाले एरिया में लगता है, जहाँ पे केमिकल का काम होता है, वर्कशॉप, हीट वगैरह अंडरस्टैंड। जनरेट करते हैं। ये आप बेसिक चीजें देखना है कि ये जो आप जाते हैं देखते हैं नॉर्मली, तो कई बार वो पूछ देते हैं कि टाइप कितने टाइप्स के होते हैं, और टाइप्स में किस टाइप का क्या फंक्शन है, क्या तो फंक्शन उसका एक ही है कि उसकी उतनी डिग्री टेम्परेचर पे वो फटेगा। तो ज्यादा सेंसिटिव जगह पे हम लोग 57 डिग्री लगाते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से। बिल्डिंगों में ज्यादातर लगता है 68 डिग्री का, 68 डिग्री टेम्परेचर। जो नॉर्मल जो लगता कॉमनली है हम 68 यूज डिग्री करते हैं कॉमन वो में है। यही यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि पंप रूम का डिजाइन का क्या क्या होता है मेन। अभी डिजाइन लगा देता हूँ। ये कौन वाला सा वाला चलेगा? ये वाला हाँ। ये वाला? हाँ जी सर। लो। ये देखिए, ये आपका मेन पंप है। आप इसको जॉकी मान लो या जो भी मान लो, ये पंप है, इलेक्ट्रिक मोटर पंप। और ये ये वाला? डीसी है। हाँ, ये इलेक्ट्रिक मोटर पंप है, ये डीजी है, डीजल इंजन। जी, और ये ये डीजी, एयर वेसल है। ये जो ब्लू पर्पल कलर का है, ये एयर वेसल है। ये एयर वाला। वेसल हम क्यों लगाते हैं? जो लाइन में थोड़ा सा एयर होगा और वो जो जर्क लेता है मोटर स्टार्ट होने का, अगर मान लो आपने थोड़ा सा पानी निकाला तो वो क्या है कि हाँ जर्क से स्टार्ट होगा, जर्क से बंद होगा। तो इसमें एयर और वाटर दोनों फील होता है, ये उस जर्क को एब्जॉर्ब करता है ताकि आपका लाइन डैमेज ना हो।
अगर फ्रिक्वेंटली अगर लाइन पे जर्क आता रहेगा तो क्या होगा, लाइन आपका ज्वाइंट छोड़ देगा, जहां से वेल्डिंग है वहां से छोड़ देगा, कपलिंग है वहां से छोड़ देगा और लीकेज आएगा। तो ये एयर वेसल का यही काम होता है। ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो, ये जो है ये गेटवे वॉल्व होता है, यहाँ इसको बोलते हैं गेटवे वॉल्व, ये ये जो है। वाला हाँ जी ऊपर। सर। हाँ, ठीक। ये गेटवे वॉल्व है। हाँ, दिख रहा है कर्सर, सबको दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। यस सर। सब आज सुस्त है, लग रहा है कोई इंटरटेन नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं, करेगा थोड़ा क्या? सा ये आ रही है सर, आवाज नहीं, आ रही है। थोड़ा सर सा हम ये लिख जो है भी ना रहे हैं ना, वो। तो माइक ऑन करने में टाइम ये नहीं नहीं गेटवे एक्चुअली। वॉल्व होता है। ठीक है। ये गेटवे वॉल्व का क्या काम होता है, क्योंकि ये हाई प्रेशर पे होता है। आप बटरफ्लाई वॉल्व लगाओगे वो जल्दी खराब होता है, सबसे कॉम्पिटेंट इसमें गेटवे वॉल्व माना जाता है, ताकि ये होल्ड करवा सके आपको। अगर जैसे ये मान लो ये टैंक से सक्शन हो आएगा, ये पाइप अगर टैंक से आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं सेक्शन। सक्शन मतलब जो सक कर रहा है, टैंक से पानी ले रहा है, सक्शन हो गया। तो सक्शन के बाद क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे ये स्टेनर लगा रहता है, ये जो है स्टेनर है, वाई स्टेनर कहते हैं इसको। ठीक है। अगर मान लो टैंक से सक कर रहा, हो सकता है टैंक में कोई कचरा होगा तो वो इसमें आके फंस जाएगा, ताकि आपका मोटर जाम ना हो। ठीक है। ये सक्शन आएगा, सक्शन के बाद ये यहाँ पे कपलिंग होगा। कपलिंग में यहाँ बेलो होता है, रबर वेलो। रबर वेलो का काम क्या होता है, वाइब्रेशन को कंट्रोल करना। अगर आप किसी चीज को फोर्स के साथ खींचोगे तो उसमें वाइब्रेशन होगा। ठीक है। तो ये सेक्शन रबर वेलो आपका सेक्शन में जो होता है वो वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। अब ये आ गया यहाँ पे आपका पंप में। क्रशर दिख रहा है मेरा आप सर लोगों को? आपका कर्सल, सर आपका कर्सल नहीं नहीं आप, नजर आ रहा है कहीं? हाँ वो सर ने प्रेजेंट किया तो उनका ही कर्सर दिखता है खाली। ये वाले की बात। वो- हाँ हाँ, जब आप ये सर कर्सल, जब आप कर्सल दिखाते हैं ना तो थोड़ा स्क्रीन को वो कीजिए, जूम जूम करिए। करते। जी जी, क्योंकि कर्सल नजर नहीं आता है। अब आ रहा है? हाँ? कर्सल की आ रहा है सर। सर, सर कर्सल सर की कलर सर आप तो चेंज। बहुत पास नजर आ रहा है सर। आप सही है सर, सही है, अभी अभी सही है सर। सर कर्सल हाँ की हाँ कलर बोलिए। चेंज कर लीजिए ना। जैसे कर्सल की कलर व्हाइट है ना, तो व्हाइट से रेड कीजिए या कोई और कलर कर दीजिए। इससे क्या है अच्छा कि वो, हाँ, सिर्फ बेटा, कर्सर की अब कलर उसको चेंज चेंज कीजिए। करने के टाइम करने करते कहीं ऐसा नहीं क्लास खत्म हो जाए, हम लोग को आता नहीं है उतना। हम लोग 20 से बैल ओके हैं कंप्यूटर में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। ओके, ठीक है ठीक है सर। जो बात है सच है को तो हम मास्टर होंगे सेफ्टी के। हर जगह हम मास्टर नहीं हो सकते ना। ठीक है, हम ऐसे दिखा देंगे। सर जी, कर देंगे नेक्स्ट टाइम से। ओके, हाँ कोई, ठीक है, ओके। हाँ, जी जी कंटिन्यू। अभी ये ये देखो, रहा। ये जो है ये दिख रहा है ये आपको ब्लैक कलर का वाली सर, ये आप ये पिक्चर, एक मिनट मैं डाउनलोड करता हूँ, रुको। मैं भेज दूं क्या? मैं करता हूँ। एक मिनट है, मैं भेज देता हूँ ना। ये लो ना, ये चला गया, ये चला गया आपके इस पे व्हाट्सएप पे। तो जी सर चला गया व्हाट्सएप पे, देख। यस सर, आ गया। एक मिनट। हाँ, सिर्फ फोटो डाउनलोड करो और उसी वो से पूरी स्क्रीन शेयर करोगे तो क्या होगा कि आप कुछ भी एक्टिविटी करोगे सब दिखेगा। से कर्सर का कलर चेंज कैसे होता है कोई बताएगा? थोड़ा सा मैं कोशिश करूँ। सर वो डेस्कटॉप में जाके राइट क्लिक करिएगा, उसमें पर्सनलाइज करके आएगा, पर्सनलाइज में या सेटिंग में सर्च कर सकते हो आपकी, हाँ एक कर्सर मिनट, खाली सर्च कर। पर्सनलाइज में चले गए, कर्सर। हाँ
हाँ, उसमें कर्सर कलर आना चाहिए। ऊपर सर्च में भी आप सर्च करोगे कर्सर का तो आ जाता है। आ जाएगा। चलिए, आज कम से कम कुछ तो होगा। कर्सर तो आया, लेकिन बहुत सारे सवाल लेके आए। जरा टेस्ट कर सकते, थिकनेस, माउस प्रिंटर थिक, स्टाइल। चलो जी, आज सीख लो इसको। कर दिया जी। अब ठीक आ रहा है। राव अभी तो स्क्रीन सर शेयर सर नहीं कुछ किया। ही नहीं दिख रहा है सर अभी। एक मिनट, देखेंगे। डिस्प्ले कीजिए ना, डिस्प्ले पे लाइए। हाँ, एक मिनट। तो अब तो कर्सर का कलर भी चेंज किया तो पता क्या निकल के आया। उसी कलर का आया जिस कलर में यहाँ पर है ना, ये वेसल दिखाई दे रहा है। तो अब ढूंढते रहो। देखते हो, नए नवेले आदमी को नया चीज सिखाने का तरीका समझ में आया। अब लो, ऐसा कलर हो गया कि इससे मैच कर। ठीक है, फिर भी जा रहा है ना, आवाज जा रही है हमारी। यस 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 सर। जी सर सर, दिख आ रहा रही है है। सर, आ रही है सर। चलिए, कोई बात नहीं, वो अभिषेक सर जो है ना, वो शेयर कर लेंगे। और वो अपने हिसाब से जहां जहां घुमाना घुमाते रहेंगे, प्लीज। तो एक्चुअली मैंने एक अभी ग्रुप में वो भेजा है। यस, 20 से जूम कर लो इसे। हाँ, क्या है ये? हाँ, तुम नीचे पकड़ लो। यस यस, अब दिख रहा है ना सबको। जी सर अब दिख बस रहा है। अपने, आपको सर म्यूट अब है अभी भी। नहीं, अब माइक ऑन कर लीजिएगा आप, अभिषेक। अभी अभी विजिबल है। हाँ हाँ सर। हाँ। अभी देखो आप, ये क्या है, ये आपका ये इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है। ये पंप होता है, ये जो पोर्शन होता है ना, ये बीच में प्रोपेलर है। ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक पंप कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक ये पंप होता है, ठीक है। इसका काम होता है पानी ले ऊपर फेंकना। जो हम हेड की बात करते हैं वो ये होता है हेड। ये हेड है। ये हेड होता है, ये डिफाइन करता है कि आपका हेड कितना है और कितने ऊपर तक पानी ले जाएगा। अब ये इसको हम बोलेंगे सेक्शन। ये क्या है, पानी ले रहा है, सेक्शन होगा। ये ले रहा है, यहाँ पे गेटवे वॉल्व है, ये स्टैनर है, वाई टाइप स्टैनर। ये जैसे मैंने बताया रबड़ वैलो है। इसका काम होता है वाइब्रेशन कंट्रोल करना। जब आप फोर्स से किसी चीज़ को खींचोगे तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ये वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहाँ से ये पानी उठाएगा, ऊपर फेंकेगा। जब ऊपर फेंकेगा, जब ये फोर्स से खींच रहा है तो फोर्स से ऊपर भी फेंकेगा। फिर वापस से यहाँ पे रबड़ वैलो आएगा, सेम काम उसका होता है। फिर यहाँ पे ये हो गया, ये गेटवे वॉल्व हो गया। ये फिर फीडर हो गया, फीडर लाइन हो गया, ये फीडर हो गया। और ये जाके यहाँ जब कनेक्ट होगा मेन लाइन में तो इसको बोलते हैं राइजर, ठीक है। क्या बोलते हैं? राइजर। 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 ओके, ये चढ़ाई पे, अब ऊंचाई पे जाने, जहां हाँ, से ये ऊपर अगर जहां जा से रहा है ऊंचा तो ये जाना, राइजर होगा। राइजर। मीनिंग राइजर देखो, मतलब जो ऊपर रेस मीनिंग भी करता है। है। हाँ, मीनिंग भी इसके अंदर मेंशन है कि राइजर मतलब ऊपर फेंकना। जो चलिए। ऊपर रेस करेगा आपका प्रेशर लाइन में, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये मेन आपका लेआउट है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज होता है, यहाँ पे आपका कहीं कहीं आपको दिखेगा यहाँ पे प्रेशर गेज होता है, कहीं यहाँ पे प्रेशर गेज लगाया जाता है, ताकि जब हम्म, ये पंप चलेगा तो दिखाएगा कितना प्रेशर मेंटेन हो रहा है, ठीक है। हम्म, हम्म, और ये जो इमेज दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इमेज यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हाँ हूँ। हाँ,
यस जी सर। जी ये जी। प्रेशर स्विच होता है, इसको बोलते हैं प्रेशर स्विच। ये आपका जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा, ये कमांड ले लेगा कि अब प्रेशर ड्रॉप हुआ है, और ये एनओएनसी स्विच को देता है, और स्विच जाके वो स्टार्ट कर देता है मोटर को। यही डिफाइन करता है, ये प्रेशर स्विच होता है। ये हर एक इक्विपमेंट के लिए अलग होगा। हाइड्रेंट का अलग होगा, जॉकी का अलग होगा, डीजी का अलग होगा। तभी तो हाँ हर का डिफरेंस सेट क्या रहेगा कि आपका जॉकी पहले स्टार्ट होना है। मान लो अगर आपका, मैंने कल बताया था, जैसे मेरा 40 मीटर का बिल्डिंग है, मुझे 7.5 kg प्रेशर रखना है टेरिस पे, तो 7.5 kg से अगर मेरा 2 kg हम ड्रॉप पे जॉकी स्टार्ट होगा, तो 5.5 kg पे मेरा जॉकी स्टार्ट होना है। जैसे ही इसका प्रेशर 5.5 kg से नीचे आएगा, ये स्विच कमांड दे देगा एनओएनसी स्विच को, और ये मेरा जॉकी पंप स्टार्ट हो जाएगा। ये 7.5 kg पे बंद हो जाएगा। अगर पैरेलली मान लो हम कहीं फायर फाइटिंग कर रहे हैं, या डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, या ट्रेनिंग करने लगे, तो हमने 2 हाइड्रेंट खोल लिया, प्रेशर मेरा ज्यादा ड्रॉप हो रहा है जो कि जॉकी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा, सेम टाइम पे ये कमांड ऑफ करेगा, और मेन कमांड कमांड चला जाएगा आपका मेन पंप पे। मेन पंप का प्रेशर स्विच आपका कमांड ले लेगा, और वो एनओएनसी के कमांड देगा, और आपका मेन पंप स्टार्ट हो जाएगा। सर एनओएनसी क्या होता है? और नॉर्मल ऑन, नो नॉर्मल क्लोज। क्या होता है, कोई बोल रहा था। हेलो। मुश्ताक, क्या बताओ। यस यस, वही था वही। अरे मैं, हो सकता है मैं टेक्निकल नहीं हूं, इतना गलत हो सकता है मेरे से, बोल आप दो, बता सकते। आप भी अपना नहीं बोलो नहीं, आप। नहीं नहीं, वही है सर। नॉर्मल नॉर्मल एंड और नॉर्मल नॉर्मल। क्लोज। क्लोज। नॉर्मल ऑन, नॉर्मल क्लोज, यही होता है शायद, जहां तक जी मुझे पता है। नहीं नहीं, शायद नहीं सर, 100%। 100%। चलो, तो ये ऐसे काम करता है पंप रूम। सेम ऐसा ही सीक्वेंस आपका मेन हाइड्रेंट पंप के साथ भी होगा। सेम ऐसा ही सीक्वेंस आपका जॉकी पंप के साथ होगा। सेम ऐसा ही सिचुएशन आपका सीक्वेंस डीजी के साथ भी होगा, डीजल इंजन के साथ। बट डीजल इंजन में एक अंतर ये रहता है कि वो ऑटो में स्टार्ट नहीं होगा। कहीं कहीं कोई बहुत जो सेंसिटिव जैसे होती है कंपनियां, वो उसमें एनओएनसी स्विच लगा के डीजी को भी ऑटो में रखवाती हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह नहीं होगा। अब ये आप देख रहे हो, ये ब्लू चीज, यस सर। यस ये सर, साइड स्प्रिंग में सर। ये स्प्रिंकलर लाइन में अटैच होता है। इसको बोलते हैं गोंगवेल। ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आईसीबी जी होता है। ये वाल्व होता है एक तरीके का। ये जब भी प्रेशर डिफरेंशियल होगा इसके बीच में, तो यहाँ से ये अपने आप वाटर आएगा बाहर, और ये बेल रिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि या तो कोई आपके स्प्रिंकलर लाइन से पानी ले रहा है, या तो कहीं स्प्रिंकलर आपका ब्रस्ट हो गया। मान लो मेरा बिल्डिंग बहुत बड़ा है, कहीं स्प्रेड हो रखा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि स्प्रिंकलर मेरा कहीं फट गया, या कहीं आग लग के फटा, या किसी ने तोड़ दिया, या किसी तरीके से टूट गया। तो उस समय क्या होगा कि जैसे ही प्रेशर डिफरेंस होगा, तो ये अपने आप रिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि आपका कहीं ना कहीं स्प्रिंकलर ब्रस्ट हो चुका है, आप जाके चेक करो। ये गोंगबेल होता है। ये देखिए, इसमें दिखा रखा है गेटवे वाल्व, ये है। ये आपका स्प्रिंकलर लाइन है, तो इसमें आईसीबी दे रखा है। ये देख रहे हो, ये बाहर पानी फेंकने के लिए है। जैसे ही प्रेशर डिफरेंशियल होगा, गोंगबेल बजना स्टार्ट होगा, और यहाँ से पानी निकलना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ये सिस्टम हर हमेशा स्प्रिंकलर लाइन में ही लगेगा, ये हाइड्रेंट लाइन में नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है सर कि खाली स्प्रिंकलर में ही रहेगा? ऐसा क्यों होता है कि उससे भी इंस्पेक्शन में रहे।
क्योंकि सर हाइड्रेंट अगर कोई लेगा तो वो नॉर्मली खोलना पड़ेगा। स्प्रिंकलर क्या है कि ब्रस्ट हो सकता है, हाइड्रेंट कहीं ब्रस्ट नहीं होता है। वो पंचर होगा अगर कहीं माइनर ही लीकेज होगा या जो भी होगा माइनर होगा। इसमें ब्रस्ट हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा, हो सकता है अबव द सीलिंग हो, बिलो द सीलिंग हो। इसको ओके मान सर। लिया बल्ब जो है, एक जगह मैं गया था ऑडिट करने, तो उसके पास कंट्रोल नहीं है कि अगर कहीं सामने वाला फट गया तो पूरी पाइप का लाइन जब तक पानी गिरेगा नहीं वो रोक नहीं सकते। यहाँ पे नहीं, क्या सिचुएशन? अभी क्या है, अब जो नया जो होता है ये जैसे ये लाइन छोटी छोटी 80 की निकालते हैं हम, ये 80 mm का जो पाइप होता है हाँ हाँ। ये निकालते हैं, तो हम इसको मेन राइजर से एक वाल्व देते हैं। अगर मान लो किसी लाइन का प्रेशर, कोई स्प्रिंकलर ब्रस्ट हो गया, तो आप क्या है कि इमरजेंसी में जाके वहां से बटरफ्लाई वाल्व से बंद करके उसको बंद आइसोलेट कर कर सकते, सकते हो। ठीक है, ताकि क्योंकि जब तक अगर पानी कम से कम वेस्ट हो। पूरा लाइन खाली हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपका पहला तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लॉस ऑफ वाटर, सब चीज है, और लॉस ऑफ इक्विपमेंट भी है जिस पे पानी गिरेगा। पानी गिरेगा, या फिर जैसे वो गत्ते की फैक्ट्री है, आप समझ रहे, पूरा गत्ता पानी मिट्टी हो जाए। तो अभी क्या है, एज पर एनवीसी आपका जहां भी ये ब्रांच निकलना स्टार्ट होता है, 150 से आता है ये, कुछ और पाइप का जो साइज होता है अब मुझे याद नहीं है इतना, तो वो उस साइज में आता है, तो वहां पे हम आइसोलेट करते हैं, उसको एक बल्ब देते हैं। और ये जब ब्रांचेस स्प्रेड होते हैं वहां पे भी हम एक बल्ब देते हैं। ठीक है। और अगर आपका जैसे ये टेस्ट लाइन भी अटैच होता है, ये देखो ये आपका दिख रहा होगा, ये लाइन जो है ये टेस्ट लाइन का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये आपका ये आपको दिख रहा है, ये लाइन, यस सर। यस सर। ये लाइन टेस्ट लाइन का काम करता है। क्या है कि ये सब राइजर है, ठीक है, अगर मुझे टेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो बल्ब है वो बंद कर दूंगा, ये जो राइजर का बल्ब है वो बंद कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपका जो लाइन में प्रेशर है वो मेंटेन रहे। अगर आपको टेस्टिंग करना है, क्योंकि ये मंथ में एक बार टेस्टिंग होता है, या कहीं कहीं वीकली भी टेस्ट करते हैं पंप को, तो हम क्या करते हैं, वीकली ही करते हैं ज़्यादातर। तो हम क्या करते हैं कि हर बार पानी गिराएंगे फिर भरेंगे तो वो कंजप्शन ज़्यादा आएगा, तो इसलिए हम राइजर का वाल्व बंद करते हैं और टेस्ट लाइन को ओपन करते हैं। ये टैंक से पानी लेगा, वापस टैंक में डाल देगा, टैंक से लेगा और टैंक में ही डालेगा। ठीक है, इसमें आपका सारा राइजर जो भी है ऊपर का राइजर वो बंद कर दिया जाता है, टेस्ट लाइन को ओपन कर दिया जाता है, और आपका प्रेशर बिल्कुल जीरो हो जाता है लाइन का। और आप स्टार्ट करोगे, आपका सेट प्रेशर पे अपने आप पंप बंद हो जाएगा, इट मीन्स आपका फंक्शन प्रॉपर है। फिर आप उसको ड्रेन करते हो, उसके बाद फिर दूसरा पंप स्टार्ट करते हो, उसको चेक करते हो, फिर वैसे करके हम तीनों पंप चेक करते हैं, हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर, हाइड्रेंट, मेन पंप और आपका ये जॉकी और डीजी। पहले हम चेक करेंगे जॉकी को, फिर करेंगे मेन पंप को, फिर करेंगे हम इसको डीजी को। ये आप देखो इसमें भी वेलो है, वेलो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि पंप रूम में क्या क्या सामान लगा होता है बताओ, तो आपको बताना है। पहला होता है सेक्शन हेडर, उसमें एक वॉल्व होता है, स्टैनर होता है, वो स्टैनर इसलिए होता है ताकि टैंक का कचरा को वो रोक सके। ठीक है, वो फिर आएगा पंप में, पंप में उसके बीच में एक वॉल्व होगा, फिर स्टैनर होगा, फिर उसके बाद रबड़ वैलो होगा, फिर जब ऊपर जाएगा फीडर हेडर की ओर तब वहाँ पे रबड़ वैलो होगा, फिर वॉल्व होगा, फिर उसके बाद राइजर में चला जाएगा, और राइजर में एक वाल्व अलग से होगा, ताकि टेस्टिंग के दौरान आप वो राइजर का वाल्व बंद कर दें ताकि आपका लाइन प्रेशराइज रहे। चलिए, तो बेसिकली कहने का मतलब कि इतनी नॉलेज कम से कम होनी चाहिए कि आप टेस्टिंग कर सकें, आपको पता हो कि कौन सा बल्ब किसका है, ताकि टेस्ट वेस्ट के लिए आप उस टाइम ये ना हो कि यार ये टेस्ट कैसे होगा, किसी ने अगर कह दिया टेस्ट करने के लिए, तो एटलीस्ट ये लाइन के बारे में पता होगा, तो आप वहां जाके खोजबीन कर सकते हैं जब कभी आप उस सिचुएशन में पहुंचेंगे।
है कि नहीं? आप कभी भी टेस्ट करो तो सबसे पहले ये देखना होगा आपको पंप रूम में जाके कि आपका राइजर कौन है, कौन सा राइजर किस लाइन के लिए जा रहा है, कौन सा पंप है, उसका राइजर बराबर बंद करवा के टेस्ट करना। अगर आपने नहीं बंद करवाया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है कहीं ब्रस्ट कर जाए, लाइन पंचर हो जाए, तो फिर आप गिल्टी पाए जाओगे। सुन रहे हैं ना? तो ये नहीं है कि आपने जो कह दिया कि मैंने टेस्ट मार दिया, आप चले गए थोड़ा सा इसको सीख के। तो इसके लिए एटलीस्ट, हाँ, इंटरव्यू में जब पूछा जाता है सवाल कि राइजर क्या होता है, तो टेस्टिंग वाल्व क्या होता है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सर यहाँ पे टेस्टिंग वाल्व होता है, यहाँ पे राइजर होता है, यहाँ पे इस तरह से काम करते हैं, ये पानी का वेस्ट ना करें इसलिए हम इंटरनली इसमें चेक करते हैं। ये सब चीजें कम से कम आप देखिए, 100% तो नहीं बोल पाइएगा, कम से कम आप 25% तो बोलिएगा। और अभी जो एनबीसी का रिसेंट नॉर्म्स है, तो वो ये कहता है कि हर एक सेट का पंप आपका स्टैंड बाय में रहेगा। मतलब अगर आपके पास 3 सेट पंप है तो 3 स्टैंड बाय में रहेगा। इन केस ऑफ फेलुअर आप उसको ऑपरेशनल कर सकते हो। जो भी अभी नई बिल्डिंग कॉमर्शियल बन रही है वो इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। 2 डीजी सेट रखते हैं, 2 मेन हाइड्रेंट रखते हैं, 2 मेन जॉकी रखते हैं, ताकि एक अगर शटडाउन में जाता है तो दूसरे से आप ऑपरेट कर सको। सही। किसी को कुछ पूछना है तो आप बताओ। इसमें फायर पंप में किसी को कुछ पूछना है? मैंने एक वीडियो क्लिप डाला है, लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक को जरूर देखिएगा। उसमें डिटेल फायर है। जैसे एजाज बताइए, पूछिए। सर मेरा डाउट ये था कि जॉकी पंप में ये रहता है मैक्सिमम और मिनिमम रेंज रहते हैं। अगर उसका वॉल्व का डिटेक्शन खराब हो गया कि वो मैक्सिमम डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो फिर क्या जॉकी पंप चलता ही रहेगा? उसको रोकने के लिए कोई मतलब फॉल बैक है क्या, कि देखिए ताकि एक्सेस प्रेशर ना हो पाइप में? देखिए जॉकी पंप में कहीं भी ये नहीं होता लिमिटेशन। वो आपका मेन रोल ये स्विच प्ले करता है, ये प्रेशर स्विच है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हर लाइन के हाँ राइजर सर। में आपका अटैच होगा। ये जो स्विच देख रहे हो, क्रसर दिख रहा है आपका हाँ मेरा, हाँ सर, हाँ, दिख देखो। रहा है दिख रहा ये प्रेशर स्विच होता है, ये कमांड लेता है। अगर ये सेट नहीं हुआ, मान लो आपने सेट किया, गलती से आपका ज़्यादा प्रेशर सेट हो गया, तो वो उतना प्रेशर ले जाएगा ही ले जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे हर जगह देखोगे आप, एक प्रेशर स्विच दिया रहता है, प्रेशर गेज दिया रहता है, सॉरी। तो आप क्या है कि उस समय मॉनिटर कर सकते हो कि हाँ भाई मेरा 8 kg लाइन में प्रेशर होना चाहिए, 10 चला गया, तो आप बंद करो और फिर जाके नियरेस्ट जो आपका हाइड्रेंट लाइन है उसको धीरे धीरे ओपन करके प्रेशर को डाउन लाओ। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर देखो इसका टेस्टिंग कैसे होता है। अगर मुझे मान के चलो 8 kg प्रेशर रखना है लाइन में, तो जब ये टेस्टिंग एंड कमीशनिंग होता है वो 16 kg पे किया जाता है। 16 kg 24 आवर्स पे ये कमीशन होता है। मतलब 24 घंटे उसमें 16 kg प्रेशर डाल के उसको छोड़ा जाता है, ताकि लाइन पंचर ना हो, कहीं से ब्रस्ट तो नहीं हो रहा, बैंड तो नहीं हो रहा, ये सब चीज़ ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 kg का डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। हाँ, बट एज ए फायरमैन, एज ए फायर ऑफिसर, एज ए फायर सुपरवाइजर आपको बहुत मॉनिटर करना होगा चीज़ों को केयरफुली कि आपका लाइन में प्रेशर कितना जा रहा है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं पास्ट में यशोभूमि में काम करता था, वहाँ हमने पंप स्टार्ट कर दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, पंप मेरा फंस गया किसी तरीके से एनओएनसी स्विच, और वो मेरा चला गया 12 kg प्रेशर। जब देख रहा हूँ कि इतने देर पंप रन कर गया, प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, फिर मैंने देखा प्रेशर गेज पे तो 12 kg। फिर मैंने मैनुअली ऑफ किया पंप और नियरेस्ट हाइड्रेंट को डिस्चार्ज किया। ऐसा तो होता है एक्चुअली, क्योंकि ये टेक्निकल फेल्यूर है, मैकेनिकल फेल्यूर है, ये हो सकता है। तो बता दें कि एक आपको कि पंप जो भी पाइपलाइन है, तो जितना पाइपलाइन की कैपेसिटी है उसका आधा ही हम लोग प्रेशर रखते हैं, लेकिन पाइपलाइन की जो कैपेसिटी है उसकी डबल होती है। तो 16 तक जा सकती है, बट क्या है ना कि वो फिर रिस्क पे आ जाता है। क्योंकि जब हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं पाइप का, तो हम लोग इसको जैसे 16 बार डालते हैं। अगर 8 का पाइप चाहिए मुझे, 8 का मुझे प्रेशर चाहिए, तो 16 बार इसके अंदर प्रेशर डाल के 24 घंटे या 28 घंटे छोड़ते हैं।
कि कहीं कोई कुछ होगा तो हुआ तो नहीं, और तब फिर उसके लाइन को रिलीज किया जाता है। और जब ये टेस्टिंग होता है तो एज ए सेफ्टी हम लोग उस सारे एरिया को बैरिकेड करते हैं, वहां पे कोई एंट्री नहीं है किसी की, वहां पे कोई नहीं जा सकता। तो यहाँ क्या है कि ये तो छोटा फायर पंप है, जब आप आइलैंड गैस में जाएंगे तो वहां पे क्या जो पाइपलाइन है जो जाती है, तो वहां पे 300 बार में पता चला मैं एक दिन पाइप 300 बार है। अरे भाई 300 मैं बार, मैं सर मतलब भाग खुद के रहो। भी रियाद जब गया था, रियाद मेट्रो में, तो वहाँ हम जो वाटर मिस्ट सिस्टम का लग रहा था, हमें ऑपरेटिंग प्रेशर होना चाहिए था उसका 150 kg, हाँ, 150 बार, और हम उसे हाँ, टेस्ट करते थे 300 बार पे। 300 बार, और जस्ट डबल 300 पे बार टेस्ट होता है में कहीं भी। और आप एज एक चीज जान जाओ कि आपका जो बुलेट गन से फायर होता है वो 4 बार पे होता है प्रेशर, और 4 आप बार सोच का सकते हैं प्रेशर उससे है, ज्यादा प्रेशर पे लाइन टेस्ट होता है। चीथड़े उड़ जाएंगे। इसीलिए क्या होता था कि ये ज्यादातर जो हम लोग जब टेस्ट करते थे वो नाइट में करते थे, नाइट में या नाइट में, आइसोलेट करा के, पूरा या एरिया फिर आइसोलेट होता एरिया जिस एरिया का होना उस एरिया में काम ही नहीं होगा, तो उस एरिया को बैरिकेड करके तब प्रेशर प्रेशर देने वाला बाहर है, तो सारा सिस्टम अंदर है, जहां जिसको फटना है अंदर फटेगा। इस तरह का हो कि किसी को नुकसान ना होता, एज ए सेफ्टी हम लोग इसको भी ध्यान देते हैं। भाई क्या काम चल रहा है, हाइड्रो टेस्ट चल रहा है, किसका कितना बार प्रेशर है, इतना, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा। अब एरिया बैरिकेड होगा, लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है पहले, टीबीटी कंडक्ट की जाती है, बताया जाता है कि इस एरिया में आज हाइड्रो टेस्ट होना है और यहाँ पे इतना प्रेशर होगा। ये प्रेशर जो है बहुत ही डेंजर प्रेशर है। तो आप लोग ऐसा ना कि कोई चलक क्या होता है, समटाइम्स वर्कर खाना खा के सोने चले जाते हैं नीचे कि चलो उधर शांति है सो लेते हैं, कभी कुछ कोई कुछ, तो इस अवॉइड करते हैं, हर एंट्रेंस पे एक सिक्योरिटी बिठाते हैं क्योंकि रिस्क ज्यादा है। इसी तरीके से हम लोग बॉयलर का जब टेस्ट करते हैं, हॉट वाटर टेस्ट करते हैं, तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब ऐसा कि अगर उंगली लग गई तो उंगली जलेगी नहीं, खत्म हो जाएगी वहां से। अगर आप उस चिप का अगर लग गया हाथ या कोई गलती से, तो लगेगी नहीं, चिपक जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, 4 मीटर का डिस्टेंस। जो पाइपलाइन जा रही है उस पाइपलाइन से 4 मीटर का डिस्टेंस पे चारों तरफ बैरिकेशन करते हैं, ताकि वहां तक उसके जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, हीट वेव्स है, वो भी नहीं आए यहाँ तक। और बड़ी सावधानी से, तो ये ज्यादातर आइलैंड गैस जो रिस्की क्यों होता है, आइलैंड गैस हुआ या पावर प्लांट हुआ, रिस्की क्यों होता है? यहाँ पे जो हाइड्रो टेस्ट होते हैं, यहाँ पे जो बॉइलिंग टेस्ट होते हैं, एक्चुअली जो पाइप को क्लीन करने का एक प्रोसेस भी है कि वो गर्म वाटर से या हॉट वाटर से, इतने डिग्री हॉट वाटर से पाइप को क्लीन करते हैं, तो उसके अंदर जो भी अचरा कचरा होता है वो बिल्कुल गल करके पानी से बह के बाहर निकल जाता है। तब उसके अंदर जो भी आयल डालना हो या कुछ डालना हो, तो वो आयल जो होता है वो प्योर निकल के आता है। तो उसको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। तो दैट टाइम ये सारा सिस्टम चलता है। तो ये प्रेशर का जो खेल है थोड़ा डेंजर होता है। इस समय आपको एज ए सेफ्टी ध्यान रखना पड़ेगा, क्या प्रेशर है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए, कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, क्या करना चाहिए उन दौरान, इन सब चीजों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, हमने किया है, पावर प्लांट के प्रोजेक्ट पे हमने किया है इसका। चलिए सर कंटिन्यू होइए, और कुछ अगर आप पढ़ा बचेंगे। तो ये फायर पंप में किसी को कोई डाउट है क्या? अब अगर बात करें, देखो, लैंडिंग वॉल्व की, जो हाइड्रेंट में लैंडिंग वॉल्व होता है, वो उसमें क्या क्या चीज़ होता है। एक तो वॉल्व होगा, उसके बीच में फिश प्लेट लगाया जाता है। फिश प्लेट का क्या काम होता है, जैसे उसमें एक छोटा सा होल होगा, वो प्रेशर को और बढ़ाता है। अगर आप मान लो इधर से मैं किसी 80 mm के पाइप को खूब ज़्यादा, 80 mm को पाइप को मैंने 8 kg पे प्रेशराइज कर रखा है, और उसका वाटर को अगर मैं किसी पतले छेद से निकालूंगा तो वो क्या और प्रेशर होगा, इसलिए उसमें हाँ, फिक्स प्लेट लगा रहता है। और तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो पंप रूम के बारे में। सर ये जो जो कि पंप है सर, हाँ वो जी ऑटो में सर कितना सेकंड में सर ऑन हो जाएगा वो? सर, कुछ है जैसे सर ऐसा कुछ?
नहीं, सेकंड का तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इंस्टेंट जैसे ही आपका प्रेशर उस पर आएगा वो तुरंत कमांड ले लेता है। जैसे उसको एक डिमांड दिया हुआ कि 8 मेंटेन होना चाहिए, अब 8 से अगर 6 आ गया तो 6 जैसे ही आएगा वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा, स्टार्ट हो 7 तक जाएगा नहीं वो। चलेगा, 6:30 तक नहीं, नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही 6 आएगा स्टार्ट होगा फिर 8 मेंटेन कर देगा। इसी इसका तरीके ऐसे सेट कमांड देते हैं। ऐसे सेट करते हैं कि जो भी आपका सेट प्रेशर है उससे 2 kg डिफरेंस पे जॉकी स्टार्ट होगा। जैसे मान लो अगर आपका 8 है तो 6 पे जॉकी स्टार्ट हो रहा है, तो मेन पंप जो होगा उसका स्टार्ट होगा 5 kg पे, वो 5 kg पे होगा। अगर मान लो आपका जॉकी 5 kg पे आ गया, प्रेशर जॉकी से मेंटेन नहीं हुआ, तो वो फिर मेन पंप स्टार्ट हो जाएगा। जो डीजी का होगा वो और नीचे हो जाएगा, वो 3 kg पे होगा, क्योंकि डीजी जब स्टार्ट होगा तो उसका प्रेशर और फ्लो ज़्यादा होगा। जी, क्लियर है सबको यहाँ तक? जी फिर सर। आगे चले। और दूसरा क्या जी। है, आपका जो भी डीजी का डीजल होगा वो एज पर नॉर्म 75 फिल होना चाहिए, 75 to 80% फुलफिल होना चाहिए। उससे कम नहीं होना चाहिए और हमेशा उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 100% आप फिल करके नहीं रख सकते हैं 100% भी नहीं रख सकते, कम भी नहीं और रख उससे सकते, कम भी तो नहीं रख सकते हैं। 75 to 80%। नहीं सर। दूसरा, आपका जो डीजी का डीजल टैंक होगा वो ग्राउंडेड होगा, अर्थिंग ग्राउंडेड होगा उसका, ठीक है। जी जी। और तो कुछ है नहीं सर, बोली सर। कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। आप उसको आप अपना बंद कर दीजिए, हम यहाँ से फिर लगा देते हैं, शेयर कर देते हैं स्लाइड्स। बाकी स्लाइड में थोड़ा सा चलते हैं। तो ये थे आपके पंप, क्लियर है सबको? अब चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है, ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर ऑन एवरी फ्लोर, इसे रिक्वायरमेंट है। फायर हाइड्रेंट सिस्टम फॉर लार्ज बिल्डिंग, इसे रिक्वायरमेंट है। और ऑटोमेटिक इंस्पेक्टर सिस्टम फॉर हाई रिस्क हाई राइज एरिया, ये एक रिक्वायरमेंट है। होस ड्रिल सिस्टम इनसाइड बिल्डिंग, ये भी रिक्वायरमेंट। ये और मिनिमम ये चीजें। ये, एक मिनट बोली सर, ये हाँ जो इंस्टॉलेशन का हाइट है, अब एज पर एनबीसी ये 3.5 फीट है। 3.5 फीट ग्राउंड से आपका उतने पे आपको इंस्टॉल करना है। और ये एक्सटिंग्विशर कभी भी इनसाइड नहीं होगा। जब भी इंस्टॉल होगा तो बिल्डिंग के आउटसाइड या गेट के आउटसाइड होगा। मतलब एंट्रेंस, जैसे ये मेरे पीछे आपको डोर दिख रहा है तो मैं अंदर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखूंगा, जब रखूंगा बाहर रखूंगा। बाहर, या फिर कॉरिडोर में होगा, मतलब कॉरिडोर जब में भी होगा होगा, विजिबल बाहर ही कंडीशन होगा। में होगा, क्लियरली इसलिए विजिबल कंडीशन ताकि में होगा, ताकि कोई भी देखे ताकि इस पर काम। इजिली एक्सेसिबल हो, कोई भी भागते हुए ले और फायर फाइटिंग करके फायर को पुट ऑफ कर सके। ठीक है, चले, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। और ये अब ये बात आई थी कल, अलार्म सिस्टम कि दो तरह के अलार्म सिस्टम होते हैं, उसमें ये लाइटिंग भी लगाई जाती है, साउंड भी होता है, ये स्मोक डिटेक्टर है, ये मैनुअल कॉल पॉइंट कहलाता है, एमसीपी। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दो कि ये किसको, इसलिए इसलिए। देखिए, ये 2 तरीके का होता है, कन्वेंशनल और एड्रेसेबल। हाँ, कन्वेंशनल, जिसमें केवल जोन बताएगा आपका किस जोन में फायर हुआ है। एड्रेसेबल, प्रॉपर एड्रेस आएगा। अगर एग्जांपल, अगर किसी ने ये एमसीपी पुल किया, अगर ये एड्रेसेबल है तो इस पर लिखा हुआ आएगा एमडी केबिन या एमडी चैम्बर या कॉरिडोर, लूप नंबर 4, डिवाइस नंबर 39 49, जो भी इसका एड्रेस दिया रहेगा वो आपको इस पैनल पे एड्रेस दिखेगा। ठीक है, पैनल पे एड्रेस दिखेगा तो ये आपके लिए इजी हो जाता है, आप जाके वहां खड़े हो सकते हो तुरंत कि क्या हुआ। अगर आप एमसीपी पुल करोगे तो ये साउंडर फ्लशर एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ये साउंडर फ्लशर, फ्लशर ये लाइट, ये ये साउंडर। लाइट को फ्लशर कहते हैं और इसके नीचे ये जो स्पीकर है ये साउंडर का काम स्पीकर करता लगा है। हुआ साउंडर है जो आपको आवाज क्रिएट करता है। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको देखना है, इसमें क्या होता है, जैसे हम इंटीग्रेटेड करते हैं थर्ड पार्टी। अभी आप सुनोगे सब जगह बीएमएस कमांड आता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो सब चीज़ फायर से इंटीग्रेटेड होता है। लिफ्ट जो आप देख रहे हो वो भी इंटीग्रेटेड होता है फायर से। तो वो इंटीग्रेटेड कैसे होता है,
उसमें एक मॉड्यूल लगता है, इनपुट मॉड्यूल, जो थर्ड पार्टी डिवाइस का कमांड लेके आपके पैनल को देता है कि हाँ ये एक्टिवेट हुआ है या इस कंडीशन में इसको बंद कर देना है। अभी जो भी नई बिल्डिंग है उसमें बीएमएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बीएमएस से क्या क्या कंट्रोल होता है, आपका वेंटिलेशन फैन, एग्जॉस्ट, दूसरा एचवीएसी, डोर एक्सेस, ये सारा चीज कंट्रोल होता है बीएमएस से। अगर कहीं फायर होता है, कमांड आया फायर हो गया या किसी ने किसी भी तरीके से टेम्परिंग किया, कमांड आया फायर मोड में जाएगा, सबसे पहले आपका एचवीएसी बंद हो जाएगा। एचवीएसी बंद हो जाएगा ताकि स्मोक अंदर नहीं जा सके। एग्जॉस्ट स्टार्ट हो जाएगा उस समय, एग्जॉस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, साउंडर फ्लशर एक्टिवेट हो जाएगा, लिफ्ट ग्राउंडेड हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। हर लिफ्ट में अभी आप देखोगे एक फायरमैन लिफ्ट अलग से दिया जाता है, या उसमें एक स्विच होता है इतना छोटा सा फायरमैन स्विच, उसको तोड़ के फिर उसको मैनुअल करके फिर उसमें फायर फाइटर ऊपर नीचे करेंगे रेस्क्यू के लिए। ठीक, और उसके बाद मेन एक्सेस गेट भी खुल जाता है पूरा, और डोर एक्सेस जिससे कि जितना भी है, जितना भी सब डोर open एक्सेस हो जाता है। जो कार्ड से कमांड लेता है वो सारा फ्री हो जाएगा। सारा फ्री। मैं एक जगह गया था उसमें ड्रिल करने के लिए, तो वहां पे हमने एक्टिवेट किया तो सारे ऑटोमेटिकली खुल गए, सारे एक्टिवेट हो गए। इट मींस वी आर चेकिंग। हम लोग ड्रिल का मतलब क्या, चेक करते हैं। चेक ड्रिल के दौरान ये सारी चीजें चेक की जाती है। कहीं पे कुछ एक इंसिडेंट क्रिएट किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि क्या ये जो रिस्पॉन्स कर रहा है प्रॉपर कर रहा है, हर एक चीज सिस्टम में है। गेट को खुलना चाहिए, एग्जॉस्ट एक्टिवेट होना चाहिए, साउंडर फ्लशर एक्टिवेट होने चाहिए, और उसके बाद ये शट डाउन होना चाहिए, एचवीएसी लिफ्ट शट डाउन होनी चाहिए। देखिए ये सारी चीजें अगर हो रही है, इट मींस सिस्टम आर वर्किंग। ये इसका एक ये एक और इसका पैटर्न। सबसे अच्छा है, और आपका जब भी इवैक्यूएशन ड्रिल होता है कहीं भी, तो उसका या जब कहीं फायर एक्टिवेट होता है तो आपको 3 to 4 मिनट में वहां रीच करना होता है, उस पॉइंट पे जाके देखना होता है। इवैक्यूएशन के टाइम में भी टाइम सेट होता है, अकॉर्डिंग टू एरिया भी होता है। अगर छोटा एरिया है तो 3 मिनट में आपको बाहर आ जाना है, बिल्डिंग से बाहर आ जाना है। दूसरा एक चीज और होता है, आप लोगों ने देखा होगा प्रेशर फैन होता है। प्रेशर फैन स्टेयर्स पे लगे होते हैं, या आप हम सब मॉल में जाते हैं तो जब मॉल जाते में देखते हो खूब तेज हवा लगती है। जब मॉल में आप इंटर करते हो, डोर खोलते हो रेस्टोरेंट वगैरह का, तो वहां पे एक देखते हो बहुत तेज हवा आता है। हाँ, आप कुछ एयर बोलो ब्लोअर कहते हैं उसको। हाँ, तो वो प्रेशर फैन होता है। प्रेशर फैन का क्या काम होता है, स्टेयर्स हर हमेशा स्केप रूट के लिए होता है, इमरजेंसी स्केप रूट। तो अगर फायर हो रहा है तो ऐसा ना हो कि स्मोक अंदर चला जाए, इसलिए वहां पे प्रेशराइज एयर फैन रहता है, प्रेशराइज एयर रहता है। उसका डिफरेंस क्या होता है, जो बाहर प्रेशर है उससे हर हमेशा 50 पास्कल ज्यादा रहेगा अंदर का प्रेशर, ताकि वो धुएं को अंदर नहीं आने देगा, धक्का देके बाहर ही रखेगा। और काफी तेज चलता है। हाँ, थोड़ा देर उसका खड़े सर हो जाओ तो कैप वूप 50 सब उड़ने पास्कल सर लगता ये है। होता है। चीज जो है सर, ये यूएई में सर ज्यादा यूज होता है कैफे वगैरह में, कि आप अगर गेट ओपन करते हो या लॉक हर करते हो जगह। कुछ भी, आप अगर गेट थोड़ा सा भी खुला हो तो वो इतना तेज आवाज करते हैं, उसको लाजिम आपको सर बंद करना पड़ेगा, कोई आगे हवा नहीं आने। तो रेस्टोरेंट वगैरह में इसलिए होता है ताकि कोई फ्लाई, कोई मक्खी मच्छर अंदर नहीं आए, ठीक है, हाँ, इसलिए होता है। लेकिन जो रियल में होता है बिल्डिंगों में, वो इसलिए होता है कि आपका जो स्टेयर केस होता है वो सेफेस्ट रूट माना जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी एस्केप करने के लिए। अगर स्मोक ट्रेवल करके उसके अंदर चला जाता है तो क्या होगा, आप सफोकेटेड हो गए, आप स्केप नहीं कर पाओगे, विजिबिलिटी जीरो होगा। तो आपसे एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि प्रेशर फैन का डिफरेंस कितना होता है प्रेशर का, तो आप बताओगे 50 पास्कल। बाहर के प्रेशर से 50 पास्कल अधिक होगा अंदर का प्रेशर। ये लिख लेना, ये पॉइंट है 50 पास्कल। गुड। अब उसके बाद आते हैं एमसीपी, ये है मैनुअल कॉल पॉइंट। क्लियर। ये है स्मोक डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करता है स्मोक को, डिटेक्ट करना है, हीट डिटेक्टर सब एक ही तरीके का होता है। साइज अब एक ही है, डिजाइन एक ही है, वर्क अलग अलग है। अच्छा सर सर, ये एक क्वेश्चन है कि ये सर छत पे क्यों लगता है, दीवार पे क्यों नहीं लग सकता है सर, ऐसा कुछ है? छत पे मतलब, कह मतलब रहा ये हूँ मैं, ये सीलिंग में छत, क्यों लगता है, कह रहा जी है जी, ये छत दीवार पे पे क्यों क्यों लगता लगता है, है। दीवार पे क्यों नहीं लग सकता ये? दीवार पे लगेगा तो क्या है कि इसका जो, इसमें क्या होता है, एक
एक यहाँ पे ग्लास होता है अंदर में, आप खोलोगे तो, और यहाँ पे एक बल्ब होता है, ठीक है। उस दोनों के बीच में अगर कोई भी चीज जाके टकराएगा तो वो एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए इसको ऐसे रखा जाता है कि जब आप धुआं होगा तो प्रॉपर जाके इसमें जब इन करेगा ना तो वो एक्टिवेट होगा। अगर ऐसे लगाओगे तो हो सकता है ट्रेवल ना करे, इधर से चला जाए इधर से चला जाए, ये सेंस नहीं कर पाएगा। और जब धुआं उठता है तो वो ऊपर की ओर उठता है। हाँ, स्मोक जो होता है वो मतलब लाइटर सर देन एयर होता है। सिंपल यही है कि सर धुआं ऊपर की तरफ जाता है इसलिए ऊपर लगाना जरूरी है, हाँ, दीवार पे नहीं जाना ये है। इसीलिए ऊपर लगाया जाता है। और इसका जो हाइट होता है वो 7.5 मीटर पे ही होता है, मैक्सिमम हाइट 7.5 मीटर। और अगर 20 फीट से अबव का कहीं भी एरिया है, 20 फीट से अबव का, तो वहां पे क्या करेंगे हम, वहां पे लगता है बीम डिटेक्टर। बीम डिटेक्टर का काम क्या होता है, यहाँ पे रिसीवर होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टर होगा, ठीक है। ऐसे लगेगा सामने दोनों एक दूसरे के, और इससे एक रे निकलते रहता है, वो जस्ट लाइक ए लेजर लाइट, वो अपना हाँ, चलेगा तो कुछ नहीं होगा। अगर जैसे ही उसको कोई भी चीज इंटरप्ट करता है तो वो अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो हॉरिजॉन्टल में दो लोग दो तरह से दो तरफ होते हैं, रिसेप्टर अच्छा सर, ये एंड जो है सर एक्टिवेटर। किचन में जो है सर, किचन में तो सर दूसरी टाइप की फिर लगती होगी सर वो अलार्म। किचन में हम लगाते हैं सीओ सेंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, आपका मोनोऑक्साइड को मॉनिटर करता है। किचन में अगर आप स्मोक डिटेक्टर लगाओगे तो वो बराबर स्मोक लेगा। वहां पे एक तो सबसे पहले लगाते हैं हीट डिटेक्टर, ठीक है। ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये जो सीलिंग पे लगा है वैसा ही एक नीचे रखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला सर। ये दो है, नहीं, ये इधर वाला, ये ये वाला हीट दोनों डिटेक्टर का है। हाँ, हीट डिटेक्टर का पहचान है कि वो आगे से ऐसे थोड़ा सा लंबा रहे। नोकीला, सर हाँ, नोकीला हो। ये हीट डिटेक्टर है। और ये स्मोक डिटेक्टर है, ये आपका मल्टी डिटेक्टर है। जो सीलिंग पे ये दिख रहा है आपको, ये मल्टी डिटेक्टर है। ये स्मोक डिटेक्टर है, ये मल्टी डिटेक्टर है, दोनों करता है ये। हाँ, ये हीट को भी सेंस करेगा और स्मोक को भी सेंस करेगा। और अगर सिर्फ ये नोकीला है तो ये इसका मतलब ये हीट हीट है, डिटेक्टर है, हीट का है। अगर ये सिर्फ ऐसा है तो इसका मतलब स्मोक डिटेक्टर है। इसका ये देखो आप ये गैप ज्यादा दिखेगा, और इसमें ये गैप कम हो जाता है। ये जो गैप होता है ये कम हो जाता है। हाँ, चल क्लियर है यहाँ तक। ये अब तुम लोग भी पता लगा लोगे, मॉल वॉल में जहां भी जाओगे, अच्छा ये क्या बना है, ये क्या बना है, ये समझ में आ जाएगा। बाकी ये मैनुअल कॉल पॉइंट होता है, और जो एक इसमें अगर जैसे कोई अबव द सीलिंग लगा हुआ है, कोई जैसे यूटिलिटी लाइन है तो ऊपर सीलिंग में भी लगेगा, ठीक है। और अगर ऊपर का एक्टिवेट हो रहा है तो आपको कैसे नीचे पता चलेगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिवाइस लगता है सीलिंग के पास, सीलिंग पर, वो आईआर कहते हैं। आईआर जब ऊपर का एक्टिवेट होगा तो नीचे भी रेड हो जाएगा। अब आइए स्मोक डिटेक्टर एंड कॉल पॉइंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, स्मोक एंड हीट डिटेक्टर इंस्टॉलेशन होना चाहिए, मैनुअल कॉल पॉइंट होना चाहिए, ऑडिबल फाइल अलार्म होना चाहिए, सेंट्रल फाइल अलार्म पैनल होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्लियर है सबको, ये जितने फोटो में दिख रहे थे वो यहाँ चाहिए। क्लियर है सबको यहाँ तक। ये इसे कहते हैं हम लोग इमरजेंसी लाइट्स, ये है एजेंसी हमारा ऐसे। लाइट। हाँ, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी लाइट होने चाहिए स्टेयर के पास, कॉरिडोर में इसका इमरजेंसी लाइट लगाए इसका जाते हैं। इसका जो रोल होता है, इसका रोल यही होता है कि ये आपको नियरेस्ट एग्जिट रूट दिखाता है। ये आपका नियरेस्ट कौन सा एग्जिट है, मेन इसके लिए होता है ये, ठीक है। इसमें यहाँ एग्जिट लिखा आएगा। ये साइनेजेस वाले भी होते हैं कि लेफ्ट जाना है, डाउन जाना हाँ, है, राइट जाना है, इस टाइप के भी होते हैं, ठीक है। जब आपका कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है कभी भी, तो ये ऑटोमेटिक ईएल होता है, इमरजेंसी लाइट है, तो ये ऑन हो जाएगा और ये ग्लो करता रहेगा एग्जिट। इट मीन्स कि आपको पता है कि ये एग्जिट है, इससे निकलेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे। और ये असेंबली पॉइंट है, आपको क्या होना है, निकल के असेंबली पॉइंट पे गैदर होना है। ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए आपको लगाना ही लगाना है। हर जगह कॉमर्शियल बिल्डिंग में आपको दिखेगा। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इमरजेंसी लाइट्स, एस्केप रूट, इल्यूमिनेशन, एग्जिट साइन होना चाहिए। एग्जिट साइन भी होने चाहिए इल्यूमिनेटेड, जिसमें रोशनी हो, दिखे। या फिर आजकल आने लगा है नाइट विजन, रेडियम वाले आते हैं जो लाइट रेडियम पड़ने वाले पे जो थोड़े अंधेरा से, में खुद चमकते हैं, वो वाले।
उसके बाद असेंबली पॉइंट साइनेज, बैकअप पावर फॉर इमरजेंसी लाइटिंग। कुछ इमरजेंसी लाइट्स भी लगाए जाते हैं कि इन केस ऑफ समथिंग हैपन रॉन्ग, तो वो इमरजेंसी लाइट भी जल जाते हैं कई जगह से। ये जैसा है, ये इसके अंदर सेल्फ बैटरी कंटेंट होता है और बैटरी ये होता दोनों है, लाइट जलने लगेगा आपका। जैसे ही इसको रॉ पावर बंद होगा ये अपने आप ग्लो कर जाएगा। बिल्कुल। ये हमेशा एक्टिव पोजीशन में रहता है, हमेशा इसकी बैटरी चार्जिंग में रहती है। और जैसे कई बार टेस्ट करने के लिए हम लोग वहां के स्विच ऑन ऑफ करके भी देखते हैं, तो ये काम कर रहा है ये नहीं कर रहा है, तो ये सारा टेस्ट करने का प्रोसीजर है। ठीक है। अच्छा सर, ये उस सर कहाँ लगाना जरूरी है सर लॉ के हिसाब से सर कुछ? एक्सेस ये गेट एग्जिट अकॉर्डिंग गेट। टू एनबीसी ये रहेगा, देखो अगर आप ऑफिस के अंदर हो तो पहला तो ये होगा आपका जो एग्जिट है, नियरेस्ट फायर डोर जो होगा वहां लगेगा। फिर बीच में रहेगा जो दिखाएगा कि यहाँ इस साइड आपका फायर डोर है, वहाँ साइनेज कॉरिडोर लगेगा, वगैरह। इल्यूमिनेटेड एग्जिट साइनेज वहां लगेगा बीच में, और ये फायर डोर के पास लगेगा इमरजेंसी एग्जिट। अब बाकी जीने पे सर भी देखा होगा आप सर, लोगों ने, जीने पे भी जी लगा जी, रहता टॉयलेट है वगैरह में साइड। भी सर लगा होता है सर, टॉयलेट टॉयलेट वगैरह में भी? टॉयलेट में भी लगा रहता है, क्योंकि अगर मान लो कुछ होता है वैसा जो अंदर फंसा हुआ है तो वो निकल सके, दिखा सके उसको कि हाँ इधर से आप एग्जिट करोगे। मतलब वो पोजीशन पे लगानी है, वो एक ब्लाइंड स्पॉट पे लगानी है, जो स्पॉट आइडेंटिफाई कर सके कि भैया यहाँ से यहाँ निकल सकते, क्योंकि अंधेरा हो जाए। आप या हम जान रहे हैं कि इस बिल्डिंग में यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, मुझे पता है कि यहाँ से ये रूट है, बट कोई विजिटर्स। विजिटर आया है, कोई नया एम्प्लॉय आया है, उसको नहीं पता है। इसलिए हम इस लगाते हैं ये चीज कि उससे पता रहे कि हाँ ये है। ब्लैकआउट हुआ तो हो सकता है किसी को नहीं पता चले, तो वो पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे है एग्जिट, नियरेस्ट एग्जिट हमारा ये है। सर इसके तो सर इमरजेंसी लाइट के सर कोई कुछ टाइप्स है या कौन कहाँ कैसा लगता है ये सब, मतलब थोड़ा? नहीं, इमरजेंसी लाइट का मार्किंग होता है। अगर आप ऐसे नॉर्मल बिल्डिंग में देखोगे एज पर एनबीसी, तो जो आपका ईएल होगा उस पे या तो रेड कलर का टेप चिपका रहेगा छोटा सा, या तो उस पे ईएल का मार्किंग रहेगा, ये इमरजेंसी लाइट है, ये यूपीएस पावर्ड है। मतलब आप, ये है कि वो कभी भी बंद नहीं हो सकता है, पूरा आप बंद कर लोगे लेकिन वो बंद नहीं होगा। बिकॉज यूपीएस से पावर्ड से है, कई बार वो ना सर्वर रूम वगैरह यूपीएस से चलते हैं ना। सर्वर रूम जो होते हैं कंपनीज के, लाइट चली जाए लेकिन सर्वर रूम के लाइट नहीं जाती, तो वो यूपीएस से होते हैं, तो उसको इसको भी उसी से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हाई राइज बिल्डिंग में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मोर देन 15 मीटर की अगर बिल्डिंग है तो फायर लिफ्ट चाहिए, वेट राइजर सिस्टम चाहिए, ऑटोमेटिक इंस्पेक्टर सिस्टम चाहिए, फायर कंट्रोल रूम चाहिए, रिफ्यूज एरिया। ये क्या होता है रिफ्यूज एरिया? सर हेड काउंट के लिए जहाँ पे लोग गैदर हो जाए वो रेफ्यूज एरिया हो गया। क्या होता या है? फायर फायर से बचने के लिए, या तो हेड काउंट करने के लिए जो लोग बाहर आ असेंबली जाते हैं। पॉइंट। असेंबली पॉइंट। यस अभिषेक, दिस इज राइट। हाँ सर, ये सही है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है फायर लिफ्ट। जैसा मैंने बताया कि इन केस ऑफ फायर जो लिफ्ट होगा, नॉर्मल लिफ्ट, वो ग्राउंड हो जाएगा और ओपन हो जाएगा, वो एक्सेस नहीं कर सकते। फायर लिफ्ट में ऐसा सिस्टम होता है कि उसको आप मैनुअली करके ऊपर नीचे फायरमैन कर सकता है रेस्क्यू के लिए, ठीक है। वेट राइजर मतलब, वेट राइजर सिस्टम मतलब क्या हो गया, जो स्प्रिंकलर है जो चार्ज होगा, 100% चार्ज होता है डेली बेसिस पे, वो हो गया वेट राइजर जिसमें पानी हो। एक ड्राई राइजर हमने दिखाया था ना, जो एक ब्लू था एक जो रेड कलर का स्टार्ट था, होता है, एक वो रेड था एक येलो था ना, जो हम लोगों रेड ने दिखाया था। राइजर। ड्राई राइजर मतलब जो आपका अबव द टैंक जो है, ओवरफ्लो ऊपर छत पे जो है, उस टैंक से नीचे आएगा, वो ड्राई राइजर होता है। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, अगर ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक होता है, वो हीट सेंस करेगा, ट्यूब फटेगा और अपने आप ब्रस्ट होकर वाटर स्प्रेड होने लगेगा। ये हो गया ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। फायर कंट्रोल रूम, जहाँ पे आपका पैनल लगा हो, जहाँ से आप मॉनिटर करते हो कि एमसीपी पे कमांड आया है, या स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ, हीट डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ, जो भी चीज़ आप मॉनिटर करते हो, मेन फायर कंट्रोल रूम वो होता है। रिफ्यूज एरिया असेंबली एरिया होता है, जहाँ पे आपको गैदर होना पड़ता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यही था आपका फायर का आज का। ठीक है, कि तो उम्मीद है कि सबको समझ में आया हो।
हाँ जी। देखो, किसी को कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो सकता है मैं स्लाइड देखकर ना बताऊं, वो मैं प्रैक्टिकली आपको बता सकता हूँ। स्लाइड तो जस्ट फॉर इसके इंफॉर्मेशन के लिए होता है, हाँ, ये आपके रेफरेंस के लिए, आप पढ़ो, अगर रेफरेंस के आपको लिए डाउट स्लाइड होता दी है तो आप जाती है, पूछो। ताकि पढ़ाने वाले में पढ़ने वाले को दोनों को इजी रहे। स्लाइड का मतलब आपके जो मेन मेन पॉइंट थे। अजय, जी सर। कैसा कुछ समझ में आया? जी सर। चलो, और तो एक और सवाल सारी है। चीजें नोट अब डाउन कर रहा अभी हूँ सर। आपसे पूछा जाता है कि एचपीटी किसको पता है, क्या होता है एचपीटी? ये आप इंटरव्यू एचपीटी। के लिए जाओगे तो सबसे पहले पूछते हैं एचपीटी किसे कहते हैं। ये होता है हाइड्रो प्रेशर टेस्ट। जो भी आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जब आप उसको रिफिलिंग के लिए भेजते हो या उसका लाइफ पूरा हो जाता है, तो उसको हम एचपीटी टेस्ट से गुजारते हैं। एचपीटी टेस्ट होता है, ठीक है। उसका मतलब कि उसका बॉडी का स्ट्रेंथ है या नहीं है। ऐसा ना हो हम उसको प्रेशराइज कर दें और पता चले चलाते समय हट जाए, ब्रस्ट कर जाए। हट जाए। ठीक है। तो हर फायर जी एक्सटिंग्विशर सर। का एचपीटी टेस्ट होता है। पाउडर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका एचपीटी टेस्ट का प्रेशर होता है 35 बार। ठीक है। CO2 का होता है 250 बार। सबसे ज्यादा ये लिख प्रेशर लीजिए, 50 बार। 250 35 बार पे। बार, सर ड्राई का कितना होता है? पाउडर 35 टाइप का बार। होता है 35 बार। 35 बार। जी। और CO2 वाले का होता है 250। 250 250 बार। बार। हाँ। क्योंकि आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे तो मैक्सिमम जगह आपको जो मिलेंगे वो डिफेंस से रिटायर, नेवी से रिटायर फायर मैनेजर होते हैं। और नेवी जी। वालों को बहुत ज्यादा सिखा दिया जाता है, क्योंकि वो अपना पूरा जिंदगी एक सीट में गुजार कर आते हैं। दूसरा पूछा और जाता है एक्टिंग प्रेशर कितना होता है। आप जो देखते हो फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर टाइप, उसमें आप देखते हो कि हम जी बता देते हैं कि सर ये ग्रीन पे है तो मतलब सही है। उसका जी प्रेशर जी। होता है 12 बार से लेकर 24 बार तक, वो एक्टिंग प्रेशर होता है। 12 to 12 24। बार से 24 24, बार तक। ये एक्टिव प्रेशर है। जी। ठीक है। एक्टिव प्रेशर। और CO2 में कोई ऐसा नहीं होता, CO2 ऑलरेडी आपका यही होता है 250 बार पे वो टेस्टेड होता प्रेशराइज है। गैस है, उसके अंदर गैस ही प्रेशराइज्ड है, जी। तो कोई दिक्कत सरा नहीं। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मेरा CO2 एचपीटी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जो आपका बॉड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, वो अपने ग्रॉस वेट का अगर 10% से ज्यादा लॉस हो रहा है हर साल, तो वो आपका जी जाएगा एचपीटी के लिए। मतलब अगर मान लो 4.5 kg गैस होता है, तो उसका पूरा वजन जो होता है सिलेंडर का 17 16 की, kg होता है, 16 से 16 18 या kg। 17 की। हाँ ठीक है। जी। 16 से 18 kg होता है। अगर वो अपने पूरे वेट का 18 kg का 10% से ज्यादा लॉस हो रहा है हर साल, वजन करते हो आप, जब जी हम एक बार टेस्ट करते हैं उसको कि हमें डाउट होता है हम टेस्ट करते हैं, अगर वो 10% से ज्यादा लॉस कर रहा है तो हम उसको एचपीटी के लिए भेजेंगे। जी। ठीक, गुड, और बहुत अच्छा सवाल था ये जनरल एक नॉलेज के लिए। लास्ट ये होता है, आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था एनबीसी में। तो लास्ट अमेंडमेंट 2024 अक्टूबर में किया गया था। और अक्टूबर 2024 में अमेंडमेंट किया गया था एनबीसी में। एनबीसी 2016 में। एनबीसी पहले था, एनबीसी 2016, अमेंडमेंट डेट है अक्टूबर 2024। उसमें अमेंडमेंट जो हुआ था वो यही हुआ था कि रिफिलिंग डेट जो है वो चेंज किया गया था। CO2 5 इयर्स, पाउडर टाइप 5 इयर्स, फॉर्म 3 इयर्स हो गया, पहले 1 ईयर्स था। वाटर हाँ। टाइप भी 3 इयर्स कर दिया गया है। ओहो, तो एक बार 5 साल तक सर कुछ आप नहीं साल करना। के लिए नहीं, 5 साल तक आप यूज कर सकते हो, सेफ है। अभी जो होता है लोकल जो ये है वो क्या करते हैं कि रिफिल करके दे देते हैं कि 1 साल के लिए है। हाँ हाँ मुश्ताक बताओ। सर आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। हाँ हाँ बेटा, हो गया, फिनिश, ये तो अब लास्ट है क्वेश्चन, सर तुम जा सर चले मेरा जाओ। एक सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर एचपीटी फेल हो तो क्या है सर, कुछ 2 3 4 निशानी हो सकती है सर, कैसे पता चलेगा सर? अगर एचपीटी फेल होगा, आप उससे सर्टिफिकेट देगा वो आपको। वो सर्टिफिकेट देता है। वो हाइड्रो सर्टिफिकेट देगा हाइड्रो प्रेशर टेस्ट का।
और अगर वो टेस्ट का सर्टिफिकेट देगा तो सेम नंबर उसके नेक पे एक रिंग पहनाया जाता है और उसके बॉडी पे इनक्रिप्टेड होगा, उस पे ईयर और मंथ दोनों होगा उसके नेक पे जो रिंग डालेंगे CO2 के, ठीक है, और वो सर्टिफिकेट देगा और उसके साथ आपको पेट्रोलियम ऑफ एक्सप्लोसिव का भी सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? अजय बेटा तुम ध्यान में जी इसको। सर। जी सर। सर एक चीज और पता करनी, जैसे फॉर्म वगैरह वाले होते हैं, जैसे फॉर्म का फायर एक्सटेंशन होता है, उसका कैसे पता करेंगे सर फॉर्म का कि लाइफ यूजेबल है कि क्या है? अब 3 इयर्स हो गया, 3 इयर्स खत्म हो रहा, आप उसको रिफिलिंग के लिए भेज दो विदाउट एनी जी क्वेश्चन। आप अपने मैनेजर को बोलो सर ये एक्सपायर हो गया, 3 इयर्स हो गया, आप इसको रिफिलिंग के भेजिए एज पर NBC। वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। जी। 3 इयर्स लाइफ है फॉर्म का। ओके सर। और कोई, और किसी के पास कोई सवाल है? सर फाइल से इंडियन टॉपिक्स पढ़ना चाहिए सर। क्या कह रहे हैं अमन? बोलिए ठीक से, क्लियर आवाज नहीं सर आई आप। फाइल से रिलेटेड इंडियन टॉपिक्स पे हमें पढ़ना चाहिए सर। मैं बोल रहा हूँ सर, फाइल से रिलेटेड इंडियन टॉपिक्स पे पढ़ना चाहिए हमें। देखो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हो तो आप जाओगे फायरमैन के लिए, कहीं भी जाओगे तो इनिशियल आप स्टार्ट करो फायरमैन से। और इन दिनों में आपको मेहनत करना होगा। फायरमैन के इंटरव्यू में आपसे यही पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन होता है, व्हाट इज फायर, टाइप ऑफ फायर, क्लास ऑफ फायर, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, और दूसरा ये HPT पूछते हैं लोग, और पंप रूम में क्या क्या होता है ये पूछा जाता है आपसे। ओके सर। क्योंकि हम भी अगर इंटरव्यू लेते हैं किसी फायरमैन का तो हम उनसे यही पूछते हैं। यस। क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। यस सर। एक हमने वो इंटरव्यू भेजा है तो एक। सर, इंटरव्यू में तो सर नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद काम हाँ, करना नॉर्मली पड़ता पूछा जाता है क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि हम फायरमैन के लिए ले रहे हैं। अगर आप, मैंने बताया, अगर आप फायर ऑफिसर या फायर सुपरवाइजर के लिए जा रहे हो, कहीं आर्मी वाला मिल गया तो वो आपसे पूरे अच्छे तरीके से पूछ लेगा। नेवी वाला तो खैर और ज्यादा पूछते हैं। तो एक मैं एक्चुअली एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को। ये है, ये वीडियो है, ये वीडियो है फोम। ये सेल्फ कंटेंट फोम कंटेंट है। ये एक मशीन है जो भी दिखाएंगे। ये मशीन क्या करती है, उधर से पानी लेती है पीछे से और इधर से ये फोम बनाती है। ये भी मार्केट में आता है, ये केमिकल इंडस्ट्रीज में ये होता है। मैं भी ट्रेनिंग देने गया था तो वहां पे मैंने यूज किया। तो मैं खुद नया नवेला था, बस खाली फोटो खिंचा के मैं आया हूँ। नहीं नहीं, ये तो ऑलरेडी सर आप यहाँ जाओगे ना DLF की जितनी बिल्डिंगों में, ये हाँ आपका थोड़ा सा हाईटेक है, ये हाइड्रेंट लाइन से कनेक्ट हो रहा है। उसमें भी जी जी, ये फॉर्म मेकिंग ब्रांच आता है। हाँ फॉर्म मेकिंग ब्रांच को केन रखते हैं फॉर्म का, उसमें एक लाइन डाल देते हैं और वो चलाते हैं जब, तो वो वाटर और फोम को लेकर रिएक्ट करके ये बाहर फोम भेजता है। बनाता है। एग्जैक्ट, ये ज्यादातर यूज होता है केमिकल फैक्ट्री। हाँ, ये आपका B क्लास ऑफ फायर के लिए मेनली यूज किया जाता है। जी, तो केमिकल फैक्ट्रीज में क्या होता है कि वहां हर जगह फोम रख सकते हैं। आप कहीं पे कोई बड़ा आग लगा तो फोम क्या करता है कि फोम ये कहीं पे भी आप ये वाला जो मशीन कहीं पे भी आप घुमा सकते हैं, कहीं से भी हाइड्रेंट कनेक्ट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए ये इसको और ये इस तरह से हैंडल होता है, ले जाने के पीछे से ये कनेक्ट किया गया है। और एक यहाँ बार पर इस एक वीडियो को पावर है। एक बार इस वीडियो को रोकना सर, थोड़ा सा पीछे करके, बस 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 बस। जी जी, आप ये होल देख रहे हो, ये होल दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये हाँ, जी ये होल होल जो पॉइंट हाँ पॉइंट है ना, ये 3। हाँ हाँ हाँ, यस सर। हाँ, ये होल होता है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये फॉर्मर। 3 है, ये 1 2 3 यहाँ जो है यहाँ हाँ, ये सबसे पाइप मेन के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट रोल हैंडल के प्ले पीछे। करता है।
ये क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर को लेता है तभी वो फॉर्म बनेगा। अगर आप इसको ऐसे बंद कर देते हो किसी चीज से तो वो फॉर्म नहीं बनेगा उतना ज्यादा। हो। चलो, तो भाई मैं तो गया, मैंने तो पहली बार खुद देखा। अब मैं सेफ्टी का आदमी, फायर का मैं, अब वो कह रहा सर इसको चलवा के दिखा दीजिए। मैं कहा भाई तू सारा एग्जाम मेरा ही ले लेगा। फिर भी मैंने चलवाई। भाई चलवा उलवा के फोटो वोटो खिंचाऊंगा, डाला लो यार कहीं काम आ जाएगा। देखो आज काम आ गया। ये भी काम होता है। तो ये वाला इस तरीके से काम होता है। फोम निकल रहा है। फोम क्यों इस्तेमाल करते हैं? कोई बताएगा फोम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन को सर स्टॉप करता है वो। फोम एक लंबे समय तक एग्जिस्ट करता है। वो जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता। वो चीजों के ऊपर कवरिंग करता है और थोड़ा लंबे समय तक रुकता है। फोम को खत्म होने में टाइम लगता है। जी आप बोलिए अभिषेक, फायर आप ही का डिपार्टमेंट। फॉर्म जो है सबसे, ये दो तरीके से वार करता है फायर पे। पहला तो ये कूलिंग इफेक्ट डालता है क्योंकि इसके साथ लिक्विड होता है, टेम्परेचर लिक्विड ड्रॉप होता करता है सडनली। दूसरा ये ऑक्सीजन के सप्लाई को रोकता है। है, और ये ऊपर ऊपर फैलता है, जैसे अगर पेट्रोल है, केमिकल है, तो उसके ऊपर फैलेगा तो वो ऊपर ऊपर ऑक्सीजन की रहेगा जो। सप्लाई को रोक देगा और आपका कूलिंग इफेक्ट डालेगा। तो वो दो राइट। तरीके से करता है, इसलिए फायर पुट ऑफ हो जाता है जल्दी और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए मतलब सर इफेक्टिव है। फॉर्म जो है सर कंबल बन के सर आग का एकदम सांस बंद कर देता है, सिंपल भाषा है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल। देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये तीन तरीके होते हैं, स्मूदरिंग, स्टार्वेशन और कूलिंग। ये तीन तरीके से ही हम किसी भी आग को पुट ऑफ करते हैं। तो आज आज के लिए इतना ही है। आप लोग याद करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में स्मूदरिंग कूलिंग क्या होता है। ये सवाल पूछा, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने जो पढ़ा वो क्या हाँ, होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप इसका जवाब दोगे। पढ़ाने का सीन खत्म। भाई पता चला हमसे पढ़ाए जा रहे हैं, तुम्हें कुछ समझ में ना आ रहा, घूम रहे। तो अब जो है संडे को क्वेश्चनायर हम दिए जो जाएंगे। क्वेश्चन पूछेंगे आप जवाब दो। तो एक स्पेशल क्लास है कल। कल करोगे? परसों से सर बिजी हो जाएंगे। यस यस सर, सर, करेंगे सर। यस सर। यस सर। और सर लेकिन करेंगे सर करेंगे सर। सर 9 बजे के बाद रखिए क्योंकि कल हाँ मेरा 9 बजे के ड्यूटी बाद है। ही रख लेंगे, कोई बात हाँ नहीं। सर। यार मेरा स्पेशल मुझे सिर्फ सिर्फ परसों। क्वेश्चन आंसर होगा, यही ना सर? हाँ हाँ, हाँ, इसमें सिर्फ ओके सर, नॉलेज नो की बात प्रॉब्लम सर। होगी। इसका जी क्या सर। होता है जी, अब कौन आंसर आंसर देने में हैंड रेस करेगा और आंसर देगा, वेरी गुड। इसका क्या होता है, तो इससे क्या होगा, आपके इंटरव्यू का पार्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि ओके। मैं और वो सर थोड़ा नॉलेज। सा हेजिटेशन भी दूर हो जाएगा सर, कि सामने मैं वाला क्या आपसे पूछता है, एक हमको क्या काम जवाब करूंगा, देना। कल का जो शेड्यूल होगा वो इंटरव्यू पैटर्न पे करूंगा। एक एक बिल्कुल सवाल एक एक आदमी से पूछा जाएगा, नाम पहले बोलूंगा कि हाँ आप ही इसका आंसर बताओ। तो जी। इससे क्या है कि आपका हेजिटेशन प्लस आपका प्रिपेयर्डनेस दोनों सही हो जाएगा, हेजिटेशन दूर सही। हो जाएगा और आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। बिल्कुल हाँ क्लियर सर। है ना? और यस कल सर। यस सर। सारे लोग अपना ये रहना कि कैमरा ऑन करना है। ये नहीं कि फिर कोई कैमरा नहीं बंद करके इधर पढ़ रहा उधर पढ़ देखो, रहा है, ये नहीं। देखो जरा कंसंट्रेशन में नहीं नहीं रहोगे। देखो सर। ऐसे ऐसे पढ़ने का तरीका असल क्या है, जस्ट ओपन द कैमरा देन योर कंसंट्रेशन जो है ना तुम्हारा बनता है। हम क्यों नहीं बंद करके रखते? हम भी तो मौज मस्ती कर सकते हैं। हम कंसंट्रेशन से पढ़ा रहे हैं भाई। तो कमरा कैमरा ऑन से एक ये लगता है कि आप मेरी तरफ ध्यान दे रहे हो। हम आपको देख रहे हैं, आपको लग रहा है मुझे कोई देख रहा है। तो आप भी सुन रहे हो मेरे बातों को गौर से। कैमरा बंद है तो कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो जो जहां पा रहा वहां देख ले रहा है। अभी तो अभी इसीलिए सर कहा मैंने जाए। इंटरव्यू अभी मैंने इंटरव्यू में 2 मिनट 1 मिनट के लिए सर कैमरा कैमरा बंद बंद कर किया। दिया, उसने बोल दिया कि कैमरा ऑन करो, व्हाई यू हैव हाँ, स्विच ऑफ योर कैमरा। हम जो डिबोश का क्लास सर लेते हैं तो उसमें कैमरा कैमरा ऑन ऑन में करो, थोड़ा कैमरा ऑन करो। जी बोलिए मुस्ताक। सर कैमरा ऑन में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि मैं अकेले ड्यूटी रहता हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसी काम पड़ जाता है तो भागदौड़ होता है इसलिए। वो तो तुम्हारा एक्सेप्शनल केस है ना जी। बाकी जो पढ़ने वाले उनकी बात कर रहे हैं। जो जो लोग, देखिए, आप जितना डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे उतना हाई, उतने अच्छे आगे रहेंगे। हम निगोश का क्लास लेते हैं, जो पढ़ने वाले नहीं होते उनका कैमरा ऑफ ही रहता है। उनको हम कितना भी चीख ले नहीं होगा। निगोश का क्लास ले रहे हो जानते हैं,
कि इनका बस हमको तो पढ़ना है नहीं, तो बस लेकिन जो पढ़ने वाले वो कंटिन्यू ऑन करके हर एक चीज गौर से सुनना, कंसंट्रेट करना, देखना, समझना, सवाल करना, जवाब करना, फिर वही वो एक अच्छा रिस्पॉन्स देता है। सो ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। ओके सर, बाय बाय। ओके 9 सर, o'clock 9 बजे। 9 गुड नाइट o'clock सर। ओके यस सर। only half an hour it will take time। आधे घंटे के लिए सिर्फ आएंगे, सिर्फ आधे घंटे का होगा क्वेश्चन आंसर सेशन। जो आप तक आपको पढ़ाया गया उससे रिलेटेड सवाल होगा। आप देखते हैं किसने क्या नोट्स बनाया है, किसका कितना कारगर नोट्स है। ओके सर। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। नाइट सर। ओके, गुड नाइट सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।